नमस्कार साथियों, टीसीएस वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो है मैं अपने टीसीएस वॉरियर एकेडमी के जो चैनल है उस पर आपको इंडियन इकोनॉमी लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये इंडियन इकोनॉमी अपने जो है वॉरियर चैनल पर मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जैसे नीड लग रही है कि आपको बिहार में जो जिस तरह से इकोनॉमी की ओर मोड़ किए हैं यूपीएससी, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको मैं ये लेके आया हूँ, ओके। बट ये आपको बीपीएससी के अलावा आपको अगर यूपीएससी देंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं यूपीएससी लेवल का मैं पढ़ाऊँगा और बीपीएससी के अकॉर्डिंग भी मैं पढ़ाऊँगा, ओके। उसके बाद जितने भी स्टेट पीसीएस हैं वहाँ पर आपको काम करेगा, ये आपको हिंदी में रहेगा और दोनों लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन आपको हिंदी में ही नोट्स आपको ये मिलेंगे। उसके बाद आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जो आप देते हैं, जैसे रेलवे और जो भी ग्रुप सी लेवल के से ऊपर के जितने भी हैं, ग्रुप सी या उससे ऊपर का, वो सारे में आपको ये हेल्पफुल लगेगा। तो हम लोग चलते हैं। मेरा नाम राहुल है, आप जैसे जान रहे हैं। चलिए मैं जो है आपको मैं आपको जो है अपने इकोनॉमिक्स चैनल की ओर लेके चलता हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे आप जो है जुड़ सकते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल पर जुड़िए। अभी मैं यहाँ एक क्यूआर कोड नहीं लगाया हूँ, इस क्यूआर कोड की मदद से भी आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्कैन करके या डायरेक्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने लगाया हूँ, आप डायरेक्ट अभी इसका लगाने का मतलब है कि ये पेड होगा, ओके, पीडीएफ, इसलिए मैं यहाँ से भी हटा दी हूँ। आपको चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ के आप यहाँ से ले सकते हैं, ओके। चलिए इंडियन इकोनॉमी में मैं आता हूँ। आपका जो है इंडियन इकोनॉमी और जो है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, ये दो में क्या डिफरेंट है वो मैं आपको भी मैं बताऊँगा। पहले मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस में बता दे रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आपको बीपीएससी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ओके। दूसरी बात यह है कि मैं बीपीएससी का जो बिहार स्टेट है उसके भी इकोनॉमिक के जो सिलेबस है इसमें मैं इंक्लूड करूँगा, क्योंकि ये पीपीटी यूपीएससी का बना है तो दोनों में इसको इंक्लूड कर दूँगा, ओके। अभी जो यूपीएससी का सिलेबस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ और उसके बाद मैं बीपीएससी का सिलेबस बता दूँगा। पहला यूनिट 1 में आता है, पूछा जाता है से कि समृद्धि, विकास और जीडीपी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसका रिलेटेड होता है, जिसमें जीडीपी जीएडपी का मीनिंग मैं बताऊँगा, इनकम ऑफ मेथड बताऊँगा, ग्रोथ बताऊँगा और डेवलपमेंट बताऊँगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, जीडीपी एज ए कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा सेकेंड लेक्चर। फिर यूनिट आपका सेकेंड आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी आता है। मॉनेटरी पॉलिसी में आपका आरबीआई और उसके जो फंक्शन है वो मैं बताऊँगा। फिर आपका नेक्स्ट है टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कितने तरह की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो बैंकिंग और हिस्ट्री है, जो बैंक का हिस्ट्री है जहाँ से आपको बीपीएससी में पूछे जाते हैं। कमर्शियल बैंक और के बारे में बताऊंगा। फिर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताऊंगा, पेमेंट बैंक के बारे में बताऊंगा, मनी सप्लाई और जो है मनी एग्रीगेट जो है उसके बारे में, बेसल नॉर्म, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, ठीक है, नॉर्म्स, इसके बारे में वो मैं बताऊँगा। एनबीएफसी और उसके जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में। राजकोषीय नीति जो कि फिजिकल पॉलिसी है जिसके कहते हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगा। गवर्नमेंट बजट, यह मैं आपको गवर्नमेंट बजट बिहार और जो है इंडिया दोनों को मैं बताऊँगा। उसके जो भी डिफेक्टेड है, क्योंकि ये सिलेबस आपको इंग्लिश में लिखा गया है लेकिन आपको मिलेगा हिंदी में, अगर ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो, ठीक है। इंडियन टैक्सेस सिस्टम के बारे में मैं बताऊंगा, क्या है टैक्स, फाइनेंस कमीशन और उस जो है FRBM एक्ट। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाता है, ऐसा नहीं कि आप आधा लेक्चर देखिए और भाग जाइए, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। यूनिट 4 जो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जो है महंगाई जो है आप करते हैं, उसको मैं आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। आप देख के मार्केट में जो हटके रहेगा आपको ये दूसरों से।
तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं इन्फ्लेशन के, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके बाद है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI वगैरह जो है उसके बारे में, जो कि अभी बिहार में जो है अभी जस्ट जो है आपको औद्योगिक का जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वहाँ कंपनी आई थी, और साथ में जो है 2024 का जो बजट आया है उसमें जो है आपका दिया गया है बजट एक्स्ट्रा, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्योंकि आप जो है वो ग्रोथ क्यों बढ़ रहा है, टूरिज्म सेक्टर कैसे आपको हेल्प करेंगे रोज़गार के लिए, और दूसरे जितने भी हैं। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जो डॉलर का एक्सचेंज वगैरह या दूसरे जो से होते हैं उसके जो बारे में मैं बताऊंगा। ये आपका मेन टॉपिक होता है, इनके ये आपके सब टॉपिक होते हैं, ठीक है। फिर आपका पॉवर्टी, गरीबी, और आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी जो है गरीबी से निकलने में जो है बिहार किस स्थान पर था नीति आयोग के अनुसार, तो वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट जो है करेंट में कवर करवाया हूँ। सॉरी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे WTO है ये सब। उसके बाद कैपिटल मार्केट, ओके, इसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ से हम लोग जो है आते हैं अपने पहले लेक्चर की ओर। ये हमारा पहला लेक्चर है, तो ये हमारा पहला लेक्चर की ओर आते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि इस तरह से आपको नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, कि आपको आप जब देखेंगे नोट्स तो आप कहेंगे कि नहीं, दूसरों से आपका डिफरेंट नोट्स है, ओके, क्योंकि इसके बनाने में हमें टाइम लगता है, तो इसके कुछ चार्जेस भी होंगे आपके, ओके, ज़्यादा नहीं होंगे, आप तो उतने अफोर्ड कर सकते हो, उससे कई गुना आप लोग अफोर्ड करते हैं, बस मैं उतना ही लूँगा, उससे कई गुना आप लोग खर्च करते हैं डेली, लेकिन मैं आप कम ही लूँगा। वो आपको जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप इस PDF के लिए आएंगे तो मात्र इसकी फ़ी होगी 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, ओके। तो आप इतना पे करके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक तरह से दुर्दशा हो जाता है, मेहनत हो जाता है, क्योंकि ये मेहनत मुझे लगा है। आप देखिए ये सारा टाइपिंग मेरे द्वारा किया गया, मैं ही बनाया हूँ, मैं APSC का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो ये सारे आपको इसी तरह के नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, कंसाइज वे में, कहीं से भी आपको कॉन्सेप्ट में कमी नहीं आएंगे। चलिए, आपको पहला लेक्चर ये है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र जो होता है जिसमें सीमित संसाधनों को बुद्धिपूर्वकता से प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारी असीमित इच्छाओं में से अधिकतम की पूर्ति हो सके, उससे क्या करते हैं, अर्थशास्त्र करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास साधन जो होता है, रिसोर्सेज, वो सीमित है। गांधी जी तभी तो बोले थे कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, उसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं उसको जो है उसको सीमित तरीक़ा से अधिकतम पूर्ति को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे वस्तु और सेवा, वस्तु मतलब आपका जो आप गुड्स है, जो आपका वस्तु है, जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया। सेवा, जो आप सेवा देते हैं, जैसे आप से अभी मम्मी बोली बेटा एक गिलास पानी लाना, तो आप उस मम्मी को एक गिलास पानी लेके गए, तो ये हो गया सेवा, मतलब आप जो करते हैं, तो वो वस्तु और सेवा। तो ये जो है 3 वेरिएंट है, जैसे प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, वस्तु का उत्पादन होता है, सेवा का भी उत्पादन होता है। आपके कैसे, अभी आपको मैंने आपको पूछा कि आपकी मम्मी बोली कि मम्मी बेटा एक गिलास पानी लाना, तो ये उत्पादन हुआ। आप सेवा दे रहे हैं, आप वितरण, आप मम्मी को जो है जाके पानी दिए, ये वितरण हो गया। उपभोग, आप मम्मी उसको उपभोग की पिए, तो ये हो गया। ये चीज़ है, यही ये क्या सिखाते हैं हमको, सिखाता है अर्थशास्त्र सिखाता है। कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र। आपको ये कॉन्सेप्ट आया है बिहार से ही, ठीक है, लेकिन बाद में ये जो है जो हमारे जो फॉरेनर आए हैं उसको ये कंसाइज में आपको एक्स्ट्रा ले किए हैं, जिसके कारण से आज उनका नाम होता है, ठीक है।
इसके बाद अर्थव्यवस्था, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग हो। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना। आप मान ले जाए कि आप चूँकि बिहार से हैं तो आप एक पूजा करते हैं घर पे, तो उसका मैनेजमेंट करते हैं। आप एक पार्टी देते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। उस मैनेजमेंट में आपके क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं। पार्टी देते हैं तो फ्रेंड को बुलाते हैं। रिसोर्स क्या है? फ्रेंड को बुलाते हैं उपभोग के लिए। रिसोर्स क्या है? आपको उनको जो खाने पीने के लिए देते हैं, तो मैनेजमेंट हुआ कि नहीं आज जो है समोसा बटेगा, चिप्स बटेगा, आपको कोल्ड ड्रिंक बटेगी, तो ये क्या हुआ? मैनेजमेंट हुआ। और रिसोर्स क्या हुआ? चिप्स को जो है कुरकुरे वगैरह जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये क्या हुआ? रिसोर्स हुआ कि दो दो समोसा हम बांटेंगे, 4 समोसा बांटेंगे, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका रिसोर्स और मैनेजमेंट। ठीक है। अब वो कहाँ हुआ? एक भौगोलिक क्षेत्र में ही हुआ ना। जैसे आप एक रूम में ही बैठ के पार्टी कीजिएगा कि रोड पे जाके बैठ पार्टी कीजिएगा, बीच सड़क पे जाके आप पार्टी कीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर बीच सड़क पे आप जाके पार्टी करते हैं तो उधर से आपके मामा जी आएंगे पुलिस और आपके पीछे ड्रम बजा देंगे दोनों से, तो ये तो नहीं है ना। आप कहीं एक पैलेस पे ही जाके तो करते हैं आप, एम आई राइट? तो ये चीज़ है आपका। ठीक है। तो वो भौगोलिक क्षेत्र में जो है आप किस तरह से उस रिसोर्सेज को व्यवस्थित करते हैं, इसी को बड़े लेवल पर आप ले जाइए कि जितने भी भारत के जो रिसोर्स हैं उसको किस तरह से अच्छे से मैनेजमेंट हो जाए, ताकि हमें असीमित इच्छाओं की अधिकतम पूर्ति हो सके। क्या हो सके? असीमित इच्छाओं की अधिकतम पूर्ति हो सके। ओके। अब यहाँ से आते हैं, ये तो बस इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग यूनिट की ओर आते हैं। कोई आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अगर अंतर पूछे या क्या होता है वो पूछे, तो अब मुझे लगता है कि आप इससे अच्छा आप जान लिए होंगे और आराम से बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो कि आपको बताता है क्या कि जो हमारी असीमित इच्छा है उसको सीमित तरीके से कैसे पूर्ति करें। ओके। और अर्थव्यवस्था क्या है कि उस मैनेजमेंट को कैसे करें, मतलब उसको कैसे मैनेजमेंट करें भौगोलिक क्षेत्र में, व्यवहारिक रूप से कैसे करें। ऐसा नहीं कि अव्यवहारिक हो। जैसे आप पार्टी चल रहा है और लोग एक दूसरे के ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंक रहे हैं, समोसे फेंक रहे हैं, तो ये अव्यवहारिक हुआ, व्यवहारिक नहीं हुआ, क्योंकि वो खाने की चीज़ है, फूड आइटम है। आप उसे जो है किसी और चीज़ में उपयोग कर रहे हैं तो वो अव्यवहारिक हुआ। ओके। लोग आज करते हैं लेकिन वो अव्यवहारिक है। ओके। क्योंकि उससे क्या होगा? वेस्ट होगा ना। और जहाँ से वो आया है बन के, उतनी अनाज उसको कितनी मेहनत लगी है, ये चीज़ आप देखें, ये चीज़ है। ओके। अब हमारा यूनिट आता है। यूनिट पहला आता है जीडीपी और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है। बहुत सुने होंगे जीडीपी, लोग जीडीपी पढ़ा रहे हैं, जीएनपी, पता नहीं क्या है जीडीपी, क्या है जीएनपी, पता ही नहीं लगता है। आज तक कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर ही नहीं होता कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये कौन चिड़िया का नाम है। पहली बार हम इकोनॉमी में आए हैं, आगे रट लिए हैं जीडीपी क्या होता है। आज भी कुछ लोग जीडीपी मतलब क्या होता क्या है भाई, तो आधे लोगों को पानी निकल जाता है, पसीने आ जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। ये सकल घरेलू उत्पादन, सकल क्या है? सकल मतलब फेस नहीं, यह कुछ और बताया गया है। ठीक है। अब देखो इसका जो है, मैं पहले जीडीपी का जो है फुल फॉर्म में बता दे रहा हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब इसका परिभाषा मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके अच्छे से तोड़ और निचोड़ को कि आपको मैं दे दूँगा। ओके। टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए बाउंड्री ऑफ ए नेशन इन ए फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। ओके। मतलब क्या कर रहा है? एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जो है उस देश का जीडीपी कहते हैं। चलो
आगे इसको बताते हैं। अब जैसे देखो ये तुम्हारा देश है, देश मत समझो, यहाँ से मैं आपको, ये तुम्हारा घर है, क्या है, घर है। आपको जब ये पीडीएफ मिले ना तो आप पीडीएफ पे इसी तरह से साइड बाय साइड आप नोट्स करते जाना, ठीक है। वहाँ पर आपको पेज मिल जाते हैं पीडीएफ में, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है नोट्स करते जाना, और वहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, यही चीज़ मेरे लेक्चर का यही एक खासियत होता है कि पहले पीडीएफ लेते हैं बच्चे, और वहाँ के बाद उसी पर जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो साइड में वहाँ लिखते हैं, ताकि बाद में जो है दोबारा उनको वो साइड में जब देखें ना तो उनको पता चले, और तुरंत आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट ही याद हो जाए, कहानी की तरह, स्टोरी की तरह। अब देखो मैं जीडीपी बता रहा हूँ क्या, ये आपका घर है, ओके। अब घर में आप रह रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, राइट, प्लस कोई एक रेंट भी लगा रखे होंगे, कुछ लोग लगाते हैं, आज जो नहीं लगाते हैं वो भी समझ ले, रेंट लगा रहे हैं। अब ये दोनों तो रेंट जो है आपको क्या दे रहा है, रेंटर क्या दे रहा है, आपको पैसा दे रहा है ना पर मंथ, और आप कमा के ला रहे हैं। तो ये जो दोनों टोटल हुआ वो आपका जीडीपी हुआ, आपके घर की जीडीपी हुआ, मतलब पूरा इनकम आपका कितना हुआ, ये वही चीज़ बता रहा है कि पूरा इनकम आपका कितना हुआ, ये आपकी जीडीपी कहलाता है, आपके घर की जीडीपी कहलाती है। उसी तरह से अगर आप कंट्री लेवल पर जाते हैं, देश लेवल पर जाते हैं, तो वहाँ पर यहाँ विदेशी भी रह रहे हैं और यहाँ भारतीय भी रह रहे हैं, और दोनों कितना कमा रहे हैं वो उस देश की जीडीपी होगी है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं जीडीपी का कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। वो किस तरह से आपको वो कितना कमा रहे हैं वो आपका जीडीपी हुआ, समझे, जीडीपी का। आई थिंक अब आपको जो है पता चल गया होगा। अब ये G+S क्या है, गुड्स प्लस सर्विस है। गुड्स प्लस सर्विस में आपको बताया ऊपर, गुड्स मतलब वस्तु की उत्पादन। मान लीजिए आप अपने घर में किसी वस्तु की उत्पादन कर रहे हैं तो वो आपका गुड्स में आ गया, और वहीं पर आपके जो है जो विदेशी मतलब जो आपके रेंटर हैं वो अगर कोई सर्विस दे रहा है, मतलब सर्विस मतलब वो कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो तो सर्विस दे रहा है, तो वो तो आपको रेंट दे रहा है ना, वो तो अपना कमा रहा है, लेकिन रेंट तो आपको दे रहा है। तो उस रेंट का जो है और उस जो आपका गुड्स जो उत्पादन किए, यहाँ पर दोनों आ गया ना, गुड्स प्लस सर्विस दोनों आ गया। अब ये गुड्स प्लस सर्विस टोटल साल भर में मान लीजिए साल भर में या मंथली ही मान लीजिए कि पर्टिकुलर टाइम मान लीजिए कि 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना आपको आया इनकम, ये आपके घर का 1 महीने का जीडीपी हुआ, ठीक है। और यही जब आप 1 ईयर का निकालिएगा, 1 ईयर में कितने रेंटर आपको पैसे दिए, अभी खर्च नहीं जुड़ रहा है इसमें, वो खर्च आगे आएगा, कितना इनकम आ रहा है वो ये जीडीपी बताता है। अंतिम वस्तु का पैसा क्या है, मतलब एट द एंड आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या खर्च हुए वो खर्च निकालेंगे तो उसके कुछ और ही बन जाते हैं, ओके। तो आई थिंक अब ये जीडीपी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया इतना पर भी तो आप हमें जो है इसके कमेंट में जो है कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर बताऊँगा। मैं लाइव लेक्चर भी लेके आऊँगा, अगर आपको ज़रूरत होगी लाइव लेक्चर की, मैं लाइव लेक्चर भी लेके आऊँगा वहाँ पर। और अगर सपोर्ट रहा तो मैं पूरे यूपीएससी और बीपीएससी के कोर्स को मैं फ्री कर दूँगा। जो लोग आप जो है इतने पैसे दे रहे हैं ना कोचिंगों में, इस तरह से कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको नहीं समझाया जा रहा होगा, ठीक है। मैं फ्री कर दूँगा, सपोर्ट आपकी चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो कीजिए, मैं आपको ये फ्री कर दूँगा। हाँ, पीडीएफ का 5-10 रुपया रहेगा, वो मेरे सपोर्ट के लिए रहता है क्योंकि इस पर मेहनत लगती है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब से पैसा आता है, यूट्यूब से पैसा नहीं आता है, ठीक है। आता है होगा, जिन लोगों को आता है वो लोग जाने। मुझे आज तक मैं यूट्यूब पर नहीं आया हूँ, इसीलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब आ रहा हूँ क्योंकि देख रहे हैं कि एक जो है कहावत है, ठीक है। जब आप गीता पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक कहा गया है कि अगर आप
वर्तमान के साथ नहीं चलते हैं, ठीक है, और भविष्य का रास्ता रोकते हैं, तो भविष्य आपको उठा के बाहर फेंक देगी। जैसे जो धृतराष्ट्र है वो भविष्य को रोक रहा था, ठीक है, धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्र मारे गए थे, ठीक है। अगर ये दंत कथा भी है तो सोचो कि दंत कथा जो लिखे हैं वेद व्यास, वो इतना कैसे सोच लिए। अगर ये रियलिटी है तो क्या शिक्षा हमको मिल रही है, ठीक है। जो लोग इसे भ्रामक या दंत कथा मानते हैं तो दंत कथा होते हैं, तो फिर वो इतने लेवल तक कैसे सोच, अगर ये लेवल तक वो सोच पा रहे हैं तो उसकी थिंकिंग क्या होगी। और अगर ये रियलिटी कहानी है तो आप जानते हैं ये चीज़ कि आप जो पढ़ते हैं या जो देखते हैं उसका आप मात्र 20% ही आपको याद रहता है, बाकी स्किप हो जाता है। आप सोचिए कि वो कितने चीज़ और देखे होंगे, एम आई राइट, वो कितने चीज़ और देखे होंगे, बट उसमें से कितने कम में हमें महाभारत जैसे ग्रंथ दिए। ओके, अब देखिए मैं आपको जीडीपी पढ़ा रहा था, मैं पहुंच गया महाभारत में। मैं इसी तरह से रिलेट करके पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। ओके, जिन लोगों को ये लगे कि आपको ये लेक्चर थोड़ा स्लो चला तो आप 1.5 की स्पीड पे आप करके देख सकते हैं। मैं बस आज ये जीडीपी तक ही रखूँगा, आगे का जो है लेक्चर मैं वो कल लेके आऊँगा। ये जीएनपी वगैरह का जो है मैं वो कल लेके आऊँगा। आज आप जीडीपी तक ही रखिए क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है पीसीएस वाले के मेरे चैनल पे, तो आपको ये जो है यहीं तक रखिए। अब यहाँ देखिए ग्रॉस मतलब क्या होता है, एग्रीगेट, ये मैं आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है, मतलब टोटल, ठीक है, सकल। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप हमें बताइएगा ज़रूर, जो भी ये लेक्चर पूरा देखिएगा बताइएगा ज़रूर। ओके, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, कल फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं इसी चैनल पीसीएस वाले पे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।